हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर विद संगीता। ये हमारी सेकंड वीडियो है क्लास 10th CBSE NCERT की। इसमें क्या है कि हमने फर्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन दिया था, जो था आपका चैप्टर नेम था रियल नंबर। आज हम उसी की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज 1.1 में आपके जो क्वेश्चंस ऑफ नंबर हैं वो है 7, लेकिन हम इस वीडियो में ओनली 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं 7 से आपके क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझा देती हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। लेकिन हमको क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। चलो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला इसमें क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उससे क्या है ना कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें सारे ही क्वेश्चंस के फार्मूलाज, उनका तरीका, हर चीज़ में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, क्योंकि वो खुद ही एक इंट्रोडक्शन तो हम मोस्टली चीज़ें समझ जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो हमें ये नंबर आपको दिया हुआ है, हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट से जो भी नंबर हमें दिया गया है उसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहले का हम नंबर दिया है 140, पहले पार्ट में दिया होगा 140, और प्राइम फैक्टर्स करना बहुत ईजी है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले 140 लिखेंगे, और जो सबसे पहला हमें प्राइम नंबर है उससे हम इसके फैक्टर कर देंगे। उसको पहले से हम इसको 2 से करेंगे। अब 2 7 जा 14 होता है, 2 7 जा 14 होता है, तो इधर आपका 7 आ गया और 0 एज इट इज़ 0 इधर आ जाएगी। मैं आपको एक सिंपल चीज़ें बता देती हूँ कि अगर आपका प्राइम नंबर 2 से अगर फैक्टर किसी का कर रहे हो, लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आप बिना डरे किसी भी झिझक के आप उसको 2 से कर सकते हैं, नो डाउट। अब इसमें फिर 0 आ रहा है तो आप इसको और आसानी से कर सक देंगे। फिर 2 से होगा, 2 3 जा 6 है, क्योंकि 7 तो आता नहीं है, तो 7 से कम 6 है, तो 2 3 जा आपका 6 है, 2 3 6 है, और आपका जो 1 है वो आपके इधर आ जाएगा, क्या हो गया 10, 2 5 जा 10। अब ये देखिए, ये आपका अब किससे जाएगा, सिंपल है। अब आप देखो 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 इधर का ओड नंबर दे रखा है, तो 2 से नहीं होगा, तो हम इसे सीधा 5 से करेंगे। 5 7 जा 35 होता है, 7 हमारा खुद एक अपना प्राइम नंबर है, तो 7 इससे हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्राइम है फैक्टर करना। अब 140 था, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 7। जो भी प्राइम फैक्टर्स हुए हैं उसमें 2 के 2 बार दे रखा है, 2 बार, तो हम इसको इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके हम क्योंकि 2 बार 2 आया है, तो 2 की पावर हम 2 के बाद 2 ही लगा देंगे, 5 मल्टीप्लाई 7। ये इस तरह इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो जाता है आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। और इसी तरह से हम करेंगे सेकंड वाले को। यहाँ पे हमारा नंबर है 156, 6 है तो 2 से हो सकता है, 2 7 जा 14। अब 15 नहीं आता, लेकिन 15 से छोटा 14 है, तो 2 7 जा 14, इसका 1 जो बचता है 15 से 14 माइनस है, तो 1 बचा, 1 आ जाएगा इधर 16, तो 16 हो जाएगा। अब क्या होगा, 16 कितने पे नंबर पे आता है, 8 टाइम्स पर, ठीक है, इधर आ जाए 8। अब फिर ये में 2 से हो रहा है, सिंपल, 7 नहीं आता, 7 से छोटा 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे 1 आ गया, ये 8 आ जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे 1 है तब 8। अब 18 हमारा किस पे आता है, 9 टाइम्स पे, तो इधर आ जाएगा हमारा 9। अब देखो 9 है और नंबर, ये तो हमारा आएगा नहीं, तो अब ये हमारा 3 से सिंपली हो रहा है। आप देखो 3 के टेबल्स में हमारा 3 भी आता है, 9 आता है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और 13 हमारा प्राइम नंबर ही होता है, ये 13 1 जा 13 हो जाएगा, ओके। अब हमारा 156 के प्राइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13, और यहाँ पे भी 2 का पेयर बनता है, तो आप इसको भी 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई में 13।
आप इन दोनों तरीके से, ये हमारा सेकंड वाले पार्ट्स का आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीका है। थर्ड वाले पार्ट का तरीका है, इसमें तरीका है 3825। इसको सबसे पहले 2 से कर सकते हैं, लेकिन 2 से नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में हमारे और नंबर दिया हुआ है, तो ये 2 से नहीं होगा। इसको हम 3 से करेंगे, या फिर 3 से नहीं होगा तो 5 से करके देखेंगे। 3 से ट्राई करके देखते हैं हम। 3 से हो जाना चाहिए। 3 1 जा 3। अब 8 है, 3 नहीं आता है। 8 से छोटा 3 के टेबल में क्या आता है? 6 है। 3 2 टाइम्स में 6। अब इधर हमारा 2 गया वहाँ पे, तो 21। तो 22 नहीं आता, 22 नहीं है, लेकिन 21 आता है। लेकिन 7 टाइम पे 21 आता है। अब 1 इधर चला जाएगा हमारा, तो 15 हो गया। और 2 5 जा 15। 2 5 जा 15। अब ये देखो, अब फिर इसको हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक चीज़ में तुमको एक सिंपल तरीका और बताती हूँ उसका। आप अगर ये जो भी यहाँ पे आपको डिजिट दी हुई होती हैं, अगर आप इनको प्लस करते हैं, ठीक है, अगर इनको प्लस करने पे उन सब का जोड़ अगर आपका 3 की टेबल्स में आ रहा है, तो आप उसको भी आसानी से 3 से उसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो। ओके, अगर हम जोड़ ऊपर देखें 8 और 2 10, ठीक है। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो है, तो इसलिए टेंशन ज़्यादा ना लें, ठीक है। 8 + 2 10, 10 + 2 5 15, 15 + 2 3 18, तो 18 समथिंग आते ही है, आप सबको पता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी देख लो, 15 आता है, +15 मैटर, उस हिसाब से हम इसको भी आप 3 से कर देंगे। 1 नहीं है तो 1 के साथ हम 2 ले लेंगे। 3 4 जा 12। अब 7 है, 7 से छोटा 6 हो गया। 3 2 जा 6, 1 इधर चला गया। 3 5 जा 15। लेकिन अब ये नहीं जा सकता हमारा, ठीक है। अब इसको खुद आप प्लस करके देख लो, 10 आता है, नहीं आता। अब इसको हम करेंगे 5 से। देखो, अब 4 है, 4 तो देखो अगर यहाँ पे इससे छोटा होता है तो हम उसको देखिए शायद की जो है उसको हम ऐड कर लेते हैं। 4 2 40, लेकिन 5 8 जा 40 और 2 तक गया। अब ये हमारा, ठीक है, सिंपल। अब ये 5 से डेफिनेटली हो रहा था। अब इसको हम फिर 5 से करेंगे, ठीक है। 5, ठीक है, और 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए 3 इधर हम ले लेंगे, तो ये 7 पे चला जाएगा। 17 हमारा खुद एक अपना प्राइम नंबर है, तो ये, तो इसका मैं इधर ले देती हूँ। आई थिंक यू डोंट हैव नो प्रॉब्लम। तो हमारा 3 8 2 5 है, इसका हमारा प्राइम फैक्टर जो बन जाता है वो बन जाता है हमारा 3 3 5 5 एंड 17, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। सिंपल हो गया ना, क्योंकि जो भी हमारा ये नंबर है ये फैक्टर्स हमने इधर लिख दिए हैं। 3 × 3, 3 × 5, 5 × 5, 5 × 17। लेकिन इसको 3 2 टाइम्स दिया हुआ है, 5 भी 2 टाइम्स दिया हुआ है। 3 की पावर 2 कर सकते हैं क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर भी बन रहा है। 3 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 एंड 17। ओके, अब हम इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि क्वेश्चन ये आपका ये पार्ट है आपका, इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। 505 ये हमारा 5 से होगा। 5 1 में ये 2 जो एजिट आ जाएंगे ये। अभी दोबारा तो देखो 5 से होगा नहीं क्योंकि 1 तो है प्राइम नंबर, तो अगर ये तो 7 से करके देख सकते हैं हम। 10 है, 7 1 जा 7, क्योंकि 10 है, 10 है तो 7 से छोटा तो 7 ही है ना, तो 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। 18 हो गया। अब 13 से हो गया 7 4 जा 28, ठीक है। 2 इधर चला जाएगा, 30 में से 28 गया, ठीक है। तो 7 3 जा 21 हो क्या ये, क्योंकि 7 के टेबल में 21 आता है। अब ये 7 से नहीं जा सकता है क्योंकि 1 4 3 है, तो ये वाला बच जाएगा। इसको हम 11 से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि 11 14 तो आता ही नहीं है, तो हम 11 से करें। 11 1 11, 11 14 में से 11 गए तो 3 को हम इधर ऐड कर लेते हैं, तो 33। तो ये हमारा आता, अब 13 हमारा खुद एक प्राइम नंबर है। दैट्स इट। अब देखो, अब इसका हमारा आ जाएगा 5
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे किसी का पेयर नहीं बन रहा है तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर यही हो गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, एक आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट है। इसका जो दिया हुआ है हमारे पास ये है आपका 7429, क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है तो ये हमारा 2 से होगा नहीं। अब ये आपको प्लस में करोगे 3 से होगा भी नहीं और 5 से होगा ही नहीं। इसको हम सीधा हम ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई से पहले इसको हम एक सिंपल बताती हूँ डिवाइड करके। 7429 7 से देखते हैं 7 से होगा या नहीं। ठीक है, 7 1 जा 7 0 आ जाएगा, 4 को लेके आ जाएंगे, बस 2 को लेके आ जाएंगे, 7 6 जा होता है 42, फिर ये 9, ये 9 के नीचे लेके आना पड़ेगा। लेकिन 7 1 जा 7 तो कर लेंगे, 7 9 माइनस करेंगे तो 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो रिमाइंडर हमारा बच रहा है, तो ये हमारा 7 से भी नहीं हो रहा है। अब 7 को तो इसको हम 11 से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको 11 से करते हैं। 7429 11 में 6 पे करेंगे तो 66 पे हम इसको करते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा। 2 पर ले लेंगे तो 7 पे करते हैं 77 आ जाएगा। 77 में तो 5 आता है, 9 को लेके आ जाएंगे, ये 15 हो गया। तो 11 की टेबल में 5 टाइम पे 55 तो आता है, रिमाइंडर बचेगा 4। अब अभी भी ये कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 आना चाहिए। अब इसको हम दोबारा एक और ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 13। अब इसको हम 13 पर ट्राई करेंगे। 7429 और 13 के टेबल में 74, 13 6 जा 78 होता है, 13 5 जा होता है हमारा 65। अब 74 में 65 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 को नीचे लेना तो 2 आ जाएगा। और 13 टेबल 92 नहीं आता है, 91 आता है 7 टाइम पर, तो इसको हम कर देंगे 13 7 जा 91, 90 माइनस करेंगे बना जाएगा। ऊपर से फिर हमारा 9 नीचे लेके आ जाएंगे और 13 1 जा 13 हो जाएगा और 90 में 13 माइनस करेंगे तो 6 अभी भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 13 के बराबर। अब इसको हम लास्ट ट्राई करते हैं एक बार। थोड़ी सी मेहनत आपको देखो करनी तो इधर पड़ेगी, मैं आपको समझा देती हूँ, वो आपको समझाने के लिए है। इसको हम 17 से करके देखते हैं। अब हम 7429 17 4 जा 68 होता है और 74 में 68 को माइनस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। 2 को हम नीचे लेके आ जाएंगे। इसके बाद वो 70 में 3 टाइम्स पे लेके जाएंगे हम, 73 जा होता है हमारा 51। अब 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11। अब यहाँ से हम इसको 9 को भी लेके आ जाते हैं और 119 17 में 7 टाइम पे 119 हमारा आता है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया फाइनली। ये अब हमारा कैंसिल हो किस पे हुआ 17 पे। थोड़ा सा देखो कितने पे हुआ। अब ये हमारा 437 पर हमारा प्राइम फैक्टर के रूप में आ जाएगा। अब लेकिन 437 को हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। जो हमारे ये आया है 437 को क्या हमारा 76 आंसर हो रहा है, पर लेकिन नहीं हो रहा। आप खुद सोचो नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको बता देती हूँ फिर भी आपके लिए। इसको हम 2 पे करते हैं 34, तो 34 से इसको हम करते हैं 1 कैरी मैंने आपको बोलते हैं 9 बचता है। 7 लेके तो 97 है और 17 टेबल 97 तो आता नहीं है, लेकिन 5 पे आता है आपका 85, तो 12 रिमाइंडर बचेगा। तो ये 17 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हमें ये भी हो जाता है तब तो ये हमारा हो जाता है, लेकिन इसलिए हम इसको दोबारा करते हैं। अब इसे 19 पे करेंगे हम। ठीक है, ठीक है 92 पे। ठीक है 92 से क्या होता है हमारा 38। अब ठीक है 43 में से अगर हम 43 सॉरी मैंने आपको गलती हो गई थी, तो ये हमारा जो हमारा आया था 437 को 90 से करते हैं हम, तो हमारा 2 से हम इसको करते हैं, इसको 38 आता है तो 5 बचता है, ऊपर से 7 आता है और 19 3 जा होता है हमारा 57। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमारे 2 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 90s और 17 पे। तो पहले इसको हम करते हैं 17 पे। 17 पे करते हैं हमारा 437 आ जाता है,
19 पे करने पर 23 आ रहा है हमारा, और 23 हमारा खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो ये आ गया। जो भी हमारा ये नंबर था 7429, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 17, 19 एंड 23। अब इसके जो हमारे प्राइम फैक्टर थोड़ा मुश्किल था, देखो मुश्किल तो आना ही है, अब आपको हर सवाल तो इजीली नहीं मिल सकता ना, थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 इसी आंसर के साथ हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरिएबल दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है ना, हमें इसको वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो भी हमें प्रॉब्लम दी गई है, उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड दोनों ही फाइंड करने हैं। उसके बाद ही हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब उनके मल्टीप्लिकेशन का। ओके, ये बहुत सिंपल है, इसके पार्ट है 26 है और 91 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको पहले हम इसको प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में इसको हमें लिखना है। तो पहले हम इसको पहले रफली करेंगे, इसको पहले रफली करते हैं हम इसको। तो देखो मैं बताती हूँ आपको, 26 है, 2 है और 13। अब 26 का प्राइम के जो 26 के मल्टीप्लाई में क्या होगा हमारा 2 × 13। ठीक है, अब ये हमारा 91 है। ठीक है, अब हम इसका 91 का भी निकाल के दिखाते हैं, ये हमें रफली करना है, उसमें नहीं करना है। ठीक है, अब 91 का भी अगर हम निकालते हैं तो 7 से करते हैं, 7 से इधर 13 हमारा खुद एक प्राइम नंबर है, दैट्स इट। ओके, तो अब इधर भी हम यही लिख देंगे। ठीक है, 7 × मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 26 का हमें प्राइम नंबर मिल गया, और इसका भी हमने प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इसको लिख दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एचसीएफ की। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों में होगा। एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, वैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, लेकिन बताती हूँ कि जो भी हमें यहाँ पर फैक्टर्स दिए गए हैं उनका हमें कॉमन लेना पड़ता है। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो 2 को भूल जाओ एचसीएफ के लिए। इसमें 7 है, ऊपर वाले में 7 नहीं है, तो 7 को भी भूल जाओ। लेकिन यहाँ पर 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो 13 हमारा कॉमन है, तो 13 को हम यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि 13 के अलावा और कोई नंबर कॉमन है जो दोनों में आया हुआ हो, लेकिन नहीं है, ओनली एचसीएफ में सिर्फ 13 ही हो जाएगा। अब आपके हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में सभी प्राइम फैक्टर सारे के सारे आते हैं, और ज़्यादा होंगे ज़्यादा लिया जाएगा, जो ज़्यादा दे रखा है। लेकिन 2 है और कहीं 2 भी नहीं है, तो सिर्फ ओनली 2। मल्टीप्लाई में आपका 7 है, 7 लिख देंगे, और कहीं 7 है नहीं है, तो 7 यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 13 है, और इधर भी 13 है, दोनों ऊपर नीचे 13 है, दोनों जगह 13 है, एक बार आया हुआ है। और जहाँ पे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो हम लेते हैं, लेकिन अब दोनों बराबर ही आए, एक बार ऊपर है एक बार ही नीचे है, तो हम एक बार ही इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारे नंबर्स थे। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं प्राइम फैक्टर से, अब इसको मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई तो 14 आता है, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 182। ठीक है, एचसीएफ 13 हो गया और आपका एलसीएम 182 हो गया। लेकिन ये दोनों चीज़ें फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर्स का, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स का, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पे आना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 182, 13 एचसीएफ हमारा पुट कर देंगे, इक्वल्स को साइन कर देंगे एज इट इज। फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर है 26 है, सेकंड नंबर हमारा 91 है। ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट नंबर की जगह हमने 26 देखो, सेकंड की जगह 91 लिख दिया है। अब 182 है और 13 को हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 2366 इक्वल्स 2 में। अब 26 और मल्टीप्लाई को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमें सेम वैल्यू मिलती है,
तो ये हमें वेरीफाई करना था कि जो भी HCF इंटू LCM है वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट का एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ये हमें फाइंड करना था, वेरीफाई करना था। ये हमने बिल्कुल सही फाइंड किया है और ये हमने वेरीफाई भी कर लिया है, LCM HCF भी फाइंड कर लिया है। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट में थोड़ा सा 510 दे रखा है और 92 दे रखा है। इसके भी हम पहले प्राइम फैक्टर्स कर लें, रफली एक साइड में कर सकते हैं जैसे हमने किए थे 510। मैं बस आपको साथ के साथ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये हमारा 2 से हो जाएगा, 2 से हमारे होने पा जाते हैं। यहाँ पे 255 रफली कर रही हूँ मैं, क्योंकि आपको मेरी पहले आगे समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब ये हम आ जाता है 3 पे जाने के बाद हमारा आता है 85। अब हमारा ये जाएगा सीधा 5 पे। 5 जाएगा मतलब इसका हमारा 17 खुद एक प्राइम नंबर, तो ये हो गया इधर हमारा 510 का। तो हमारा 510 में 10 में क्या आता है हमारा, इसका है 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, अब दूसरे का हम कर लेते हैं। आपका 92 दे रखा है, 92 का भी कर लेते हैं हम इधर। ठीक है, 92 का हम 2 पे करते हैं। 2 पे करने के बाद हमारा जो आता है वो आता है 4 6। ये भी 2 पे हो जाएगा, 2 3 और 2 3। ठीक है, अब देखो 92 का भी लिख देते हैं हम। अब है हमारा 2 2 and 23। अब 510 के जो प्राइम फैक्टर थे ये हमारे 2 × 3 × 5 × 17। 92 के मन जो थे हमारे 2 × 2 × 23। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे जो है हमें 2 देखा, तो हम इसको पावर लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बना तो पावर लगा के भी कर सकते हैं। अगर हम पावर लगा के भी कर सकते हैं वो आप कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं HCF की। HCF में क्या होगा, देखो गाइज क्या होगा, HCF में हम दूसरे फॉर्म में भी लिख लेते हैं। मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए लिखा है, कैसे कर सकते हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 2 3 5 17। ठीक है, देखो अब ये देखो ऊपर 2 है नीचे 2 है। ठीक है, इसमें हमने कॉमन लेना था, मैंने आपको बताया था ना कॉमन था, 2 भी कॉमन है तो हम इसको 2 लिख लेंगे। ठीक है, वो हम 2 कॉमन लिख लेंगे। लेकिन उसका 3 है, इधर 3 आता है नहीं आता, हम 3 नहीं लिखेंगे। और 2 5 है, 5 भी नहीं आता है, नहीं आता। 17 है, नहीं है। 23 है, नहीं आता। लेकिन 2 है, एक कॉमन 2 था वो हम ले चुके हैं, तो दूसरे 2 को हम नहीं, इसका एक और 2 होना चाहिए था तो हम इसको ले लेते। ठीक है, 23 ऊपर भी नहीं है तो हम 23 खाली हमारे HCF की खाली वैल्यू आती है ओनली 2। ठीक है, तो हमारा खाली 2 आता है। अब हम आता है LCM में क्या करना होता है, हमें जो भी नंबर्स है उसका छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है 2 है, जो कि एक बार आया है। और लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 टाइम्स आया, तो हम दोनों बार का उठाएंगे। जहाँ पे ज़्यादा वही हम उठाते हैं 2 × 2, क्योंकि 2 बार ज़्यादा मैंने पहले बताया था। LCM में जो ज़्यादा बार आता है उसी को हम उठाते हैं। ठीक है, इसमें देखो 3 आया, इसमें 3 कहीं पर भी नहीं आया है। पहले 3 एक बार हम ले लेते हैं, 5 एक बार है, 5 एक बार ले लेते हैं, फिर 17 है वो भी एक बार ले लेते हैं, फिर 23 है वो भी हम एक बार ले लेते हैं। देखो 17 है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, LCM में जो ज़्यादा दिया है, जहाँ पे नंबर ज़्यादा हो वो हम ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिया, इसमें मोस्टली चीज़ें आ ही जाती हैं, बस HCF मतलब जो कॉमन लेते हैं। ठीक है, जो भी हमने रफ बैक किया था ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो भी हम आपको सिंपल वे में बताती हूँ किस तरह से। 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 से 3 करेंगे तो 4, फिर 5 से 7 से 23 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू बन जाती है आपकी 23,460। ठीक है, ये हो जाएगा आपका LCM हम दोनों फाइंड कर ली हैं। अब हमें ये वेरीफाई भी करना है। ठीक है, जो भी हमारा LCM मल्टीप्लाई में HCF है वो हमारा इक्वल होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर की, जो 2 नंबर उनके प्रोडक्ट इक्वल का। LCM हमारा क्या आया था 23460। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में हमारा HCF कितना है हमारा 2। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या था 510। ठीक है, और सेकंड हमारा 92 था। ठीक है, 92 का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमें
इसको दोनों का ही आना चाहिए। 23 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा हमारा 46,920 इक्वल्स टू 510 को आप मल्टीप्लाई को 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 46,920। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले के पार्ट्स में हमने एचसीएफ एलसीएम दोनों फाइंड किए हुए हैं, उनको वेरीफाई भी हम कर लिया है, दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल है। तो इट्स मीन्स ये जो एलसीएम है एचसीएफ है दो नंबर का फाइंड क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 2 का एक पार्ट और बचा है, उसको हम चलते हैं। अब जो इसका जो पार्ट है इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट यही, थर्ड पार्ट यही है। आपको इसमें नंबर दिया हुआ 336 एंड 54। ठीक है, पहले हमें इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम इनको फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसके पहले आप रफली प्राइम फैक्टर्स के हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने इसके पहले 336 के कर दिए थे, तो मैं पहले उसके आपको लिख देती हूँ, आप एक अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकती हो। तो 336 के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो हम लिख लेते हैं। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसमें 4 बार 2 आया है, ये हम लिख देते हैं। और 54 के प्राइम फैक्टर जो दे रखे हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालने के लिए, अब हम सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें तो 3 बार मतलब 3 टाइम्स 3 आया है। ठीक है, 4 टाइम्स 2 आया है। अब बात इसमें करते हैं इसके हम एचसीएफ ही निकालेंगे। अब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ एचसीएफ में फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो हमें कॉमन लेना होता है। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें एक बार 2 आया, इसमें एक बार 2 आया है, तो जो भी कॉमन है आप इसको करके, ठीक है, यहाँ पे 2 है, अब इसमें कोई 2 नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर 2 है, यहाँ पे फिर कोई 2 नहीं, फिर नहीं लिखेंगे। फिर 2 है, फिर कोई 2 नीचे कोई 2 नहीं, फिर नहीं, लेकिन 3 आया हुआ, 3 का यहाँ पर पेयर बन जाता है, तो हम 3 ले लेते हैं। लेकिन 7 है, 7 अदर नहीं, हम 7 नहीं लेंगे। ओके, मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, अब ये देखो इसके अलावा 3 के अलावा 7 भी है, लेकिन इस पे 7 नहीं है, खाली 3 है, 7 नहीं है, तो हम 7 नहीं ले रहे। मैंने बताया ना, मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि इसमें हम सिर्फ कॉमन वर्ड्स लेते हैं। ठीक, अब एचसीएफ की हमें पहले ये मिल चुकी है कि एचसीएफ हमें कितना हो गया 6। ठीक है, अब हमारा एलसीएम निकालते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम की, अब एलसीएम में क्या हम क्या निकालते हैं, जो ज़्यादा दी हुई होती है उसी को लिखते हैं। अब हमें 4 टाइम दे रखा है, अब जो यहाँ पे ज़्यादा उसी को ज़्यादा टाइम उठाते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 3 टाइम्स किस तरफ ज़्यादा दिया हुआ है, 3 हमारा इस तरफ ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने 4 टाइम्स था वो तो हमने ले लिया, अब बचता है हमारा 3 जो है हमारा 3 है, 3 का हमने यहाँ पे लेके 3 टाइम्स दे रखा है, तो हम 3 वाला ही उठा लेंगे। ठीक है, अब ऊपर 7, नीचे को 7 नहीं है, तो हम 7 को भी ले लेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें अलावा जो 7 है ऊपर नहीं पर लेके हम इसको भी ले लेंगे, अकेला हम 7 में ले लेंगे, इसमें ज़्यादा होता है उसी को लेते हैं। अब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपके जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है 3024। ठीक है, तो हमारा आपका एचसीएफ हो गया 6, एलसीएम आपका हो गया आपका 3। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। अब वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हम एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ करना है, इक्वल किसके होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर के। ठीक है, एलसीएम हमारा दे रखा है 3024। ठीक है, वैसे जो ये फार्मूला है मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एचसीएफ आपका 6 हो गया। फर्स्ट वीडियो आपकी जो दे रखी है, जो आपकी जो फर्स्ट है वो 336 है। ठीक है, दूसरा आपका 54 है। ठीक है, ये 2 नंबर है। अब हम आप इसको मल्टीप्लाई करते हो दोनों को, तो आपका आता है 18144, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका भी सेम वैल्यू लिख करके
आती है। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाले पार्ट्स में हमने एलसीएम हमने फाइंड किया, एलसीएम हमने फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद हम दोनों को वेरीफाई भी कर लिया है, देख सकते हो आप। अगर आप उसमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ उसके लिए कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन अच्छा रहे।